तहरीक पाकिस्तान की एक यादगार ये पुरवकार मस्जिद, जिसे पानी वाली मस्जिद का नाम दिया गया है। लोग इसे जोनेजा मस्जिद भी कहते हैं। खीरतर कैनाल के वस्त में होने के बायस इसे खीरतर मस्जिद भी कहा जाता है, लेकिन इसका खूबसूरत नाम पानी वाली मस्जिद ही जचता है। ये एक तारीखी और निराली मस्जिद है, जिसके मुतालिक बहुत ही कम लोगों को मालूमात हैं। इसी मस्जिद से पाकिस्तान की तहरीक और पाकिस्तान के नजरिए को वो ताकतवर बुनियादें फराहम हुई, जिनका मंतकी नतीजा एक अलग वतन यानी पाकिस्तान की सूरत में निकला, जहां इल्म इरफान और दानिशमंदी के वो सितारे उभरे जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों की पासबानी की। तहरीक पाकिस्तान में इस छोटी सी पानी वाली मस्जिद का किरदार क्या है, इसके लिए हमें तारीख को खंगालना होगा। तकरीबन एक सदी पीछे तारीखी गांव अमरोड शरीफ की तरफ लौटना होगा, जहां अपने वक्त के जय्यद आलिम मौलाना खैरपुर जिला के एक छोटे से गांव दीवानी में पैदा हुए और कुछ रिवायात के मुताबिक आपकी विलादत सन 1858 में हुई थी। मौलाना ताज महमूद अमरोटी अपने पीरो मुर्शिद और रूहानी रहबर हाफिज मोहम्मद सिद्दीक भरचोंडी के हुक्म पर जिला शिकारपुर की तहसील गढ़ी यासीन के कदीमी गांव अमरोट उन्होंने एक मस्जिद कायम की और मस्जिद का काम मौलाना साहिब के एक करीबी साथी मिस्त्री अब्दुल रहीम सुमरो शिकारपुरी के हाथों अंजाम पाया। मस्जिद का काम उस वक्त पूरे 1 साल तक जारी रहा। मस्जिद के मुकम्मल होने की तारीख मस्जिद के बैरूनी दरवाजे पर सन 1321 हिजरी ब मुताबिक 1904 ईस्वी लिखा हुआ आज भी धुंधला धुंधला नजर आता है। मस्जिद पर कमाल कारीगरी से काम किया हुआ है। सारी इमारत पक्की ईंटों से तामीर की गई है और उस पर गुलकारी और मीनाकारी का उम्दा काम भी नजर आता है। उबैदुल्ला सिंधी के हुजरे का लाल और पुख्ता ईंटों का मीनारा आज भी इनकलाब की दास्तानें सुनाने के लिए इस्तादा है और इससे मुल्का कदीम मस्जिद का मशरकी और जुनूबी हिस्सा अभी तक बेहतर हालत में मौजूद है। मस्जिद में फिर से तामीराती काम किया गया है और अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। मस्जिद में दाखिल होते ही एक हसीन मंजर आंखों को खीरा कर देता है। इस नई मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसानी हाथों से बने हसीन शीशे की सोने की तरह दमकती पिच्ची कारी के हसीन नक्शो निगार काबिल दीद हैं। मस्जिद की दीवारों पर ये नाजुक काम इंतहाई माहिर कारीगर अपने मखसूस तरीके से करते हैं। इसी दमकते शीशे में कुरानी आयात और कलमा बड़े ही खूबसूरत अंदाज से लिखा गया है। मौलाना ताज महमूद अमरोटी की तमाम उम्र इल्म और रूहानियत को आम करने में गुजर गई। मौलाना ताज महमूद अमरोटी सुकून हासिल करने, मुराकबा और याद इलाही में मशगूल होने के लिए अमरोड शरीफ से कुछ फासले पर एक छोटे से गांव जिसे मुंधोजी वांड कहते हैं जाया करते और वहां भी एक छोटी सी मस्जिद कायम की। मुंधोजी वांड जाने के लिए अमरोड शरीफ की पुख्ता सड़क से गुजरें तो आबादी के साथ खेतों और बागात का सिलसिला शुरू हो जाता है। जगह जगह बिछे मखमली घास के कते माहौल को इंतहाई खूबसूरत बना देते हैं।
जब सरसब्ज खेतों और खजूरों के बागात पीछे छोड़कर 2 किलोमीटर अमरोड शरीफ की जुनूबी जानिब आगे बढ़े तो अचानक ही एक खूबसूरत सी मस्जिद निगाहों के सामने आ जाती है। पानी वाली मस्जिद। ये वही मस्जिद है जहां मौलाना ताज महमूद अमरोटी जिक्र इलाही में मशगूल रहा करते थे। 1923 ईस्वी की बात है जब सक्खर बैराज और कैनाल प्रोजेक्ट का काम बरतानिया सरकार की निगरानी में शुरू हुआ। बलूचिस्तान को आबपाशी का पानी पहुंचाने के मकसद से जब सक्खर के करीब से कीरथर कैनाल की खुदाई शुरू हुई तो ये छोटी सी मस्जिद कीरथर कैनाल के रास्ते में आ रही थी। इसलिए अंग्रेज सरकार ने इस मस्जिद को शहीद करने का कतई फैसला कर लिया। ये मस्जिद उस वक्त जोनेजा लोगों के गांव में थी। अंग्रेज सरकार ने जोनेजा लोगों को पूरे गांव को छोड़ने का नोटिस दे दिया। गांव के लोग किसी और जगह आबाद हो गए और बरतानवी सरकार ने गांव के मकानात, दरख्त और कैनाल के रास्ते में आने वाली हर शय को खत्म करते हुए खुदाई शुरू कर दी। मस्जिद भी रास्ते में आने की वजह से शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया गया, मगर मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने अंग्रेज सरकार को मशवरा दिया कि कैनाल का रुख तब्दील किया जाए और मस्जिद को शहीद होने से बचाया जाए। लेकिन अंग्रेज अमलदार मस्जिद को शहीद करने पर बजिद थे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने तहसीलदार, कलेक्टर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला। नतीजतन मौलाना साहिब ने अंग्रेज साम्राज्य से मुकाबला करने और उनसे आजादी हासिल करने का ऐलान कर दिया। हजारों लोग जमा हो गए और एक ऐसी दीनी, सियासी और मुजाहिमती तहरीक शुरू हुई जिसने बर्रे सगीर में मौजूद अंग्रेज सरकार की बुनियादें हिला दी। मौलाना ताज महमूद अमरोटी ने मस्जिद की हिफाजत के लिए लोगों के गिरोह मुकर्रर कर दिए जो अलग अलग औकात में मस्जिद पर पहरा देने लगे। मौलाना ताज महमूद अमरोटी का कहना था कि अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि पूरे बर्रे सगीर में लोगों को मजहबी आजादी होगी और इबादत गाहों को सलामती होगी, तो फिर ये वादा खिलाफी क्यों है? मौलाना ताज महमूद अमरोटी के सीना सुपर हो जाने से इस मस्जिद को शहीद करने का फैसला मुलतवी कर दिया गया और उस वक्त के अंग्रेज इंजीनियर्स ने 7 पिलरों की भराई करके मस्जिद तक पहुंचने के लिए राहदारी बनाई और मस्जिद की बुनियादों को मजबूत करने के लिए सीसा, लोहा और सीमेंट से भरा गया। इस तरह मस्जिद नहर के दरमियान में आ गई। दोनों अतराफ से नहर का पानी जारी कर दिया गया और मस्जिद पूरी आबोताब से खड़ी रही। इसी वजह से जोनेजा मस्जिद का नाम आहिस्ता आहिस्ता पानी वाली मस्जिद में ढल गया। ये एक ऐसी मस्जिद है जिसे देखकर सयाह दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये इंसान ही तो है जिसने अपनी मेहनत के अनमिट नक़ूश छोड़े और जो अज़्म कर ले तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। सुबह काजिब होते ही अल्लाह अकबर की सदा इस मस्जिद से बुलंद होती है। और फिर दिन आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगता है। सरसब्ज शाखों पर रंगीन फूल अपनी महफिलें जमाने लगते हैं। इस आलम में हल्की हल्की हवा खुशी से अटखेलियां करती है। पच्चीस 30 कदम उठाने के बाद बाएं हाथ ही मस्जिद का लकड़ी का 2 पट वाला दरवाजा खुला मिलता है। मस्जिद के अंदर हल्के सब्ज रंग की सादा टाइलें नमाजी की आंखों को ठंडक देती हैं। सामने ही दीवार में बनाई गई 3 खानों वाली अलमारी में
कुरान पाक के नुस्खे रखे हुए हैं। दाएं और बाएं दीवार में 3-3 पट वाली लकड़ी की खिड़कियां हैं, जो अगर खुली हों तो ठंडी हवा मस्जिद की छत पर नस्ब पंखा चलाने की इजाजत नहीं देती। पानी वाली मस्जिद के सामने की तरफ ही एक चांद बना हुआ है और इसके नीचे अल्लाह अकबर और उसके नीचे कलमा पाक दर्ज है। इस मस्जिद के 4 मीनारे हैं और हर मीनार से दूसरे मीनार तक 6-6 छोटे गुंबद बने हुए हैं। हर मीनार के ऊपर सिरे पर ताकचा बना हुआ है, जो बुलंद मीनारों की खूबसूरती में इजाफे का बाइस है। पानी वाली मस्जिद में नमाज के बाद जब नमाजी दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वो सोचता है कि अब इससे ज्यादा और क्या मांगूं। ये हसीन और दिलकश पुरसुकून माहौल, बुजुर्गान दीन की रूहानी बरकत, नीचे बहती नहर का हमद सुनाता पानी, फरत बख्श हवा और दीन की अजमत की इस निशानी में नमाज पढ़ने की सादत से बढ़कर और क्या चाहिए। बेशक पानी वाली मस्जिद कुदरत का एक अजीब नजारा है, जो कि तहरीक पाकिस्तान की निशानी भी है, और ये वो निराली तारीखी और सकाफती यादगार है जिसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। आज 1 सदी से जायद अरसा गुजरने के बावजूद ये मस्जिद पानी पर कायम है। इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इसी आबोताब के साथ मौजूद रहेगी।